आज थोड़ा डिले हो गया, बट यू गाइज आर नॉट प्रेजेंटिंग, सो ऐसा नहीं चलेगा यार। हर रोज एटलीस्ट somebody has to take a initiative। हर रोज एक एक somebody has to take a initiative and the present। सबके लिए होगा ना, आप like ये आपको सीखने को मिलेगा and others will also learn something from you। okay, clear? चलो, so ये एक important slide हमने देखा था कल, which is related to data types। and इंटरव्यू में मोस्टली लाइक 90% ऑफ द टाइम्स इंटर मतलब पाइथन के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ऐसा ही स्टार्ट होगा, व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन, राइट? तो ये हमने देखा था ऑलरेडी। देयर आर फाइव डेटा टाइप्स विच आर नंबर्स, बुल, सीक्वेंस, मैपिंग एंड सेट्स। ये 5 बेसिक डेटा टाइप्स है, और 5 डेटा टाइप है, इनके अंदर अलग अलग। ओके, बाय द वे बहुत से लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, 6:15 इट्स द टाइम। ठीक है, एंड वन मोर इंस्ट्रक्शन, दोज हु आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जिनका आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है और डेमो लेक्चर है, विल कनेक्ट आफ्टर द क्लास फॉर, आपको गाइड करूंगा कि कैसे जो जो हमारे क्लास हुए उनको कैसे आपको ये करना है, हाउ यू कैन कवर दोज क्लासेस। ओके, आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स। ठीक है, क्लियर? सो वेरिएबल्स है, वेरिएबल में हमने अलग अलग डेटा देखा था, और उस डेटा को अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया था। मतलब इंटीजर नंबर्स डेटा टाइप है, नंबर्स में अलग अलग द नंबर्स विच आर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, मतलब जिस डेटा में डेसिमल नहीं रहता, सच एज 10 हो गया, 12 हो गया, तो दिस इज कॉल्ड इंटीजर, राइट? देन फ्लोट डेटा टाइप है, तो फ्लोट में क्या रहता है, डेसिमल पॉइंट्स सच एज 12.0 और 12.5, और anything with the decimal is called a float। complex, real and imaginary number, 10 plus 5j, 3 plus 4j, mostly साइंटिफिक रिलेटेड कैलकुलेशंस किंवा स्टॅटिस्टिक्स मध्ये कॉम्प्लेक्स नंबर यूज किया जाता है। ओके, बट यू शुड नो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर Hello, sir. also supported in Python। Sir, Yes, screen is screen. not visible। Yes, got it। Okay, sorry। Okay, is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good, good। So this is the slide which we explained last time। So mostly people will ask what are different data types in Python? How many data types are there in Python? So you can remember all these data types. So each and every data type you should know in detail. That is the objective। Okay, so integer means exact numbers, 10, 12, 20, such as 10 हो गया, 12, जो भी नंबर है without decimal point is called a integer। then what is float? float is called with decimal points। with decimal point जो भी नंबर रहता है, 12.5 हो गया, 10.4678, whatever number is, because only importance is there is a decimal point, right? So that's why it is called a float। और 10.0 ये भी फ्लोट हो गया, 12.0 ये भी फ्लोट है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है। only the number is integer। and the complex, 10 plus 4j, 10 plus 5j, right? then we have different data types called true and false। this is called a bull or boolean data type। ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे yes and no के आंसर आपको देना है, as in is 5 greater than 4, yes और no इतना ही आंसर आएगा। उस केस में you can use the boolean values। true मतलब yes 5 is greater than 4, false मतलब it is not। so ऐसे कंडीशन जहाँ पे भी आपको अचीव करना है इन प्रोग्राम, so you will use the boolean data type, right? then we started the sequence data type। sequence में क्या है, sequence is nothing but this, अलग अलग रो is nothing but a sequence, right? sequence मतलब हर एक लाइन में रहना और एक साथ रहना is called a sequence। उस सीक्वेंस के अलग अलग टाइप है, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। हमने स्ट्रिंग देखा है, स्ट्रिंग मतलब
दिस इज पाइथन, यहाँ पे जो टेक्स्ट में लिखा है ना, दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग. ये डेटा टाइप्स नथिंग बट अ स्ट्रिंग. टेक्स्ट वैल्यू इज अ स्ट्रिंग. फिर इसमें सीक्वेंस किस बात का है, राइट? सीक्वेंस भी है ना इसमें. दिस इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स. अल्फाबेट्स मतलब पी, वाई, टी, एच, ये क्या है? इंडिपेंडेंट अल्फाबेट्स है. इनको कंबाइन करने से क्या बनता है? स्ट्रिंग बनता है. दैट्स व्हाई इट इज अ सीक्वेंस. अलग अलग सीक्वेंस में रखा है उसको. जो ए अल्फाबेट्स है, 1 A to Z, राइट, 26 अल्फाबेट्स, इनको कंबाइन करके आप टेक्स्ट बना सकते हो. दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग. इसलिए हम उसको सीक्वेंस भी बोलते हैं और स्ट्रिंग भी बोलते हैं. ओके. सीक्वेंस इज नथिंग बट इसका अलग नाम है कलेक्शन. इसको मोस्टली कलेक्शन भी बोला जाता है. कलेक्शन मतलब अलग अलग डेटा टाइप, और लाइक हमारे केस में अभी टेक्स्ट हम कंबाइन कर रहे हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा है उसको कंबाइन करना मतलब एक कलेक्शन. मोबाइल का कलेक्शन, शूज का कलेक्शन, मतलब अलग अलग शूज आपके पास है, राइट? वैसे ही अलग अलग टेक्स्ट और अलग अलग अल्फाबेट्स आप कंबाइन करोगे तो वो हो जाएगा कलेक्शन. कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग बोलते हैं. ओके. क्लियर सबको? और इससे रिलेटेड हमने थोड़े प्रॉपर्टीज देखे थे. So what are properties such as string को कैसे लिखना है? So this was yesterday, हमने ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखा था अबाउट प्रोग्रामिंग. कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले इनपुट, कंप्यूटेशन एंड आउटपुट, ये 3 स्टेप्स चाहिए, राइट? सो यही होमवर्क था आपके लिए. So we started with string. This is a sequence of character. Sequence मतलब collection, मतलब group और मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ रखना इज नथिंग बट अ कलेक्शन और सीक्वेंस. और इसे कैसे लिखा जाता है? डबल कोट और सिंगल कोट्स. ये देखिए, नेम इज इक्वल टू कपिल. सो ये कपिल क्या है? दिस इज नथिंग बट कलेक्शन. KAPIL, ये अलग अलग अल्फाबेट्स का एक कलेक्शन है. तो इसे कैसे कलेक्शन करना है? आई नीड टू पुट अ कोलन. कोलन नहीं दिया तो टेल मी व्हाट हैपेंस. आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि ये नेम क्या है और ये कपिल क्या है. कपिल इज अ डेटा, राइट? तो इस डेटा को मुझे कोलन में लिखना चाहिए. देन बिकम्स अ स्ट्रिंग. तो ये नेम क्या है फिर? नेम इज नथिंग बट अ वेरिएबल. वेरिएबल. वेरिएबल में क्या होता है? ये डेटा स्टोर होता है. इसको एक्चुअल में कैसे लिखा जाता है, मतलब प्रोग्रामिंग में, तो एक स्क्वायर बॉक्स बनता है आपके हार्ड ड्राइव पे. हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव जो भी आपका है, उस पे ऐसा एक स्क्वायर रहता है. इसको बोलते हैं मेमोरी लोकेशन. इस लोकेशन का नाम होता है नेम. एंड देन इसके अंदर जो डेटा है वो कपिल है. एंड देन इसको एक एड्रेस भी रहता है, राइट? ये 1 2 3 4 XXX बहुत बड़ा नंबर रहता है. ये हो गया मेमोरी लोकेशन, ये हो गया वेरिएबल का नाम, और ये हो गया वेरिएबल का अंदर का डेटा, राइट? सो आई कैन देख माई अंडरस्कोर नेम. वेरिएबल अलग अलग डिक्लेयर कर सकता हूँ, उसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूँ, राइट? ये देखिए, बायो इज इक्वल टू माई नेम इज. अभी ये पूरा लाइन मुझे स्टोर करना है, मतलब इतना पूरा डेटा सेव करना है मुझे. तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड यूज अ ट्रिपल कोट. क्योंकि ये क्या है? मल्टी लाइन कमेंट्स है ये. इसको बोलते हैं मल्टी लाइन. मतलब अलग अलग लाइन, सॉरी, अलग अलग लाइन में लिखा है ना मैंने. 2 लाइन में इतना बड़ा स्ट्रिंग है, तो ये 2 लाइन 3 लाइन का स्ट्रिंग है, तो आपको डबल कोट्स, डबल ट्रिपल नहीं तो सिंगल ट्रिपल ऐसे यूज करना है कोट्स. ओके. डिपेंडिंग अपॉन द कोट्स यू कैन यूज. ये हमने ऑलरेडी चेक किया है. वी ऑलरेडी स्टडीड दिस. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू क्रिएट वेरिएबल्स विद डिफरेंट डेटा टाइप्स. Yes, no. Hope everybody is able to. बाय द एक्सपेक्टेशन आज के क्लास का इतना ही है कि यू शुड नो वेरिएबल क्या है. उस वेरिएबल के अंदर कौन कौन से अलग डेटा टाइप्स हम स्टोर कर सकते हैं. एंड सिंपल प्रोग्राम, व्हाट आर द, हाउ टू ऐड टू नंबर, हाउ टू डिवाइड टू नंबर्स, राइट? ये इतना ही आज तक का ऑब्जेक्टिव था. मतलब ये होमवर्क था, इसको करना था, और ये आपको आ रहा है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक.
इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कैसे प्रोग्राम लिखना है, वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, देन यू नीड टू प्रैक्टिस। क्लियर सबको? ये देखिए हमने ये देखा था, दिस इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फ्लोट है, ये इंटीजर है, एक एक अलग अलग वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करके उसमें स्टोर किया था। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट? ये देखिए आईडी ऑफ नंबर, दिस इज नथिंग बट अ मेमोरी लोकेशन, राइट? ये सब कुछ हमने देखा है। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स भी स्टोर करके देखा है डेटा। क्लियर? मतलब ये जो डेटा टाइप्स है, ऑल दिस डेटा टाइप्स वी ऑलरेडी सीन यहाँ तक का, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ट्रू फॉल्स, बुलियन वाला एंड स्ट्रिंग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक डेटा टाइप्स। इनको बेसिक भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि दीज आर सेम इन ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, सी, सी प्लस प्लस, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो, ये डेटा टाइप सेम है। इसको बेसिक डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। यहाँ से आगे जो लिखने वाले हैं ये सारे, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड डेटा टाइप्स। डिराइव मतलब ये एडवांस डेटा टाइप्स है, ये बेसिक डेटा टाइप्स को यूज करके बनाया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं डिराइव्ड। और डिराइव्ड डेटा टाइप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं। सच एज पाइथन में इतना ही है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये दो और दो, चार और पांच। एक्चुअली जैसे देखा जाए तो स्ट्रिंग इज ऑल्सो डिराइव्ड, क्योंकि वो बनाया गया है कैरेक्टर नाम के डेटा टाइप से। ए मतलब ये सिंगल अल्फाबेट जो होता है यहाँ पे, ये जो के अल्फाबेट है, दिस इज नथिंग बट अ कैरेक्टर, CHAR, उसको कंबाइन करके हमने बनाया है। ओके, सो it's string is also, you can call it a basic or a derived, not a big deal, but remaining जो है वो completely derived है। You cannot list, tuple, dictionary, set, frozen set, you cannot create directly। okay, if you have learned java, java में वगैरह लिस्ट के भी चार पांच डेटा टाइप्स है अलग अलग। लिंक्ड लिस्ट है, सर्कुलर लिस्ट है, डबली लिंक्ड लिस्ट है, और सेट के अलग अलग है, हैश सेट। और वहां पे और एक डेटा टाइप है कॉल्ड मैप। जैसे हमारे यहाँ डिक्शनरी है, जावा में मैप है, उस मैप के भी अलग अलग टाइप है, हैश मैप, लिंक्ड मैप, बहुत सारे मैप्स हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, उसके हिसाब से आपको वो डेटा टाइप्स आने चाहिए। डेटा टाइप्स आर नथिंग बट अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ से आगे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखोगे, लर्न व्हाट आर डिफरेंट डेटा टाइप्स सपोर्टेड, तो ये डेटा टाइप्स अलग अलग कंडीशन पे कैसे यूज करना है हम देखेंगे, बट ये बहुत बेसिक चीज है। सो आप पाइथन इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको डेटा टाइप्स नहीं आते, इट डजेंट मैटर कि आप पाइथन में मास्टर हो, मतलब आपका बेस क्लियर नहीं है, यही प्रूव होता है। आप बहुत बड़े मतलब बिल्डिंग तो बना सकते हो बट विदाउट बेस, तो ये कहीं ना कहीं जाके आप, यू विल स्टक। इंटरव्यू ऐसा आपको, लाइक ही विल आस्क सम क्वेश्चन जो बेसिक डायरेक्टली आपको नहीं आएंगे। सो मेक श्योर आप सब लोगों को डेटा टाइप्स आते हैं, बिकॉज यू आर लर्निंग पाइथन एंड ऑल दीज आर डिफरेंट डेटा टाइप्स। बेसिक डेटा टाइप्स हमने देखे हैं, एंड यू शुड बी, नाउ यू शुड बी कंफर्टेबल डीलिंग विद द बेसिक डेटा टाइप्स। क्लियर? ओके, चलो, सो व्हाट विल डू इज विल स्टार्ट विद द लिस्ट। लिस्ट क्या है देखेंगे। बाय द वे ये हमने स्ट्रिंग देखा, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन है, क्योंकि स्ट्रिंग के ऊपर अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग फंक्शन है। स्ट्रिंग को डिवाइड कर सकते हो, स्ट्रिंग को कट कर सकते हो, ये भी है, दैट विल सी आफ्टरवर्ड्स। पहले बेसिक सीख लेते हैं, कौन सा डेटा टाइप है, कैसे उसको लिखना है, यही सीखना है बस। इसको कैसे ऑपरेशंस में यूज करना है, एज इन आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करना है, उसके लिए अलग विल लर्न आफ्टरवर्ड्स। क्योंकि इफ आई स्टार्ट टीचिंग यू कंप्लीट, मतलब जो जो अलग फंक्शंस है, मेथड्स है, ओवरलोड हो जाएगा इंफॉर्मेशन का। सो पहले हम बेसिक सीखेंगे, सिंपल क्या डेटा टाइप्स है, फिर उसको कैसे यूज करना है, कौन से उस पे फंक्शंस लगते हैं, रियल वर्ल्ड में उसके कैसे यूज केसेस क्या है, वो हम बाद में सीखेंगे। ओके, क्लियर सबको? देन विल स्टार्ट विद द लिस्ट। सो लिस्ट इन a list is a again ordered collection। पहले तो ये कलेक्शन है, कलेक्शन मतलब
डिफरेंट बेसिक डेटा टाइप को कंबाइन करके ये बनता है, तो इसीलिए इसको कलेक्शन भी बोलते हैं, सीक्वेंस भी बोलते हैं। अगेन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड ऑर्डर्ड। ये क्या ऑर्डर क्या है, विल सी। ऑर्डर इज नथिंग बट इन अ सेम ऑर्डर, जैसे हमने 1 2 3 4 लिखा है तो 1 2 3 4 ही प्रिंट होगा, तो सीक्वेंस मेंटेन करेगा, पाइथन विल मेंटेन द सीक्वेंस। ये हम प्रैक्टिकली प्रूव करके देखेंगे। ओके, सो यू डोंट हैव टू रिमेम्बर, अभी सिर्फ जानिए कि दिस इज अ ऑर्डर्ड कलेक्शन। देन लिस्ट होल्ड्स अ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। अलग अलग डेटा टाइप्स होल्ड करता है, होल्ड मतलब स्टोर करता है। तो अलग अलग डेटा टाइप्स क्या है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, राइट, बुलियन, ये क्या अलग अलग डेटा टाइप्स ये स्टोर करता है। एंड इट आल्सो हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी स्टोर करता है। ओके, एंड डेटा टाइप है LIST, इसको ऐसे लिखते हैं पाइथन में, स्मॉल केस में LIST। स्ट्रिंग को कैसे है, डेटा टाइप STR, राइट, और इसको लिस्ट। तो फर्स्ट स्टेप 1, लिस्ट क्रिएट करते हैं। कैसे करना है, पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करना है। list1 कुछ भी नाम ले सकते हो, मैंने यहाँ पे list1 लिखा है, आप माई लिस्ट भी लिख सकते हो। ओके, नहीं तो कैन आई यूज दिस माई लिस्ट इन डॉलर, ऐसे में लिख सकता हूँ कि वेरिएबल लिख सकते हैं, No, राइट। sir. ओके, दो कौन कौन यस बोल रहा है? ऑफलाइन आई सी लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग यस, व्हाट अबाउट ऑनलाइन? क्विकली बोलो। No. No, sir. ओके, No, sir. गुड, No, sir. व्हाट अबाउट अदर्स? No, Symbol sir. should not be used in No, variables. sir. Okay, I want quickly somebody to summarize why we should not use that. ये वेरिएबल का नाम क्यों नहीं चलेगा? Symbol is used in variable. Sir, Okay, reserve symbol word is enough, used. sir. Dollar. Sir, case Okay, sensitive. okay, good. So case sensitive symbol. Anything else? But आपको क्या लगता है, if I मतलब आप, okay, we'll start with the case sensitive. Means my list ऐसे लिखने से ही ये वर्क होगा क्या? You are saying case sensitive, right? Somebody said case sensitive. There is no rule to write a variable with the case. Capital भी हो सकता है, small भी हो सकता है, small with capital भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है जो यहाँ पे लिखा है मैंने। It doesn't matter. Case sensitive is not related with variable. वो related है Python का. That's it. To make it Then simple. next, हाँ, we will make it simple. But symbol किसी ने बोला ना, symbol use नहीं कर सकते, तो my list डॉलर नहीं यूज कर सकता, और my list स्टार स्टार स्टार। Okay, yes. So there is a limitation on what we can use. Special symbols mostly not allowed. Dollar is तो definitely not allowed. मतलब ये जो है my list डॉलर, ये नहीं होगा क्योंकि you should not as dollar. ओके, और बाकी के थोड़े स्पेशल सिंबल्स है सच एज एट द रेट है, परसेंट है, ये वर्क नहीं करते बिकॉज इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। इसका तो मीनिंग आपको पता है, ये क्यों नहीं वर्क करता बाय द वे, इसका तो मीनिंग आपको पता है, राइट? इस Used for Modulus. dividend. M% मतलब Modulus. ये कहाँ यूज करते? मॉड्यूलस, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब Percentage. ओके, नो मैम, परसेंटेज इज Or डिफरेंट। What reminder. is this then? Remainder of any number that time we use the modulus. राइट, तो ये परसेंटेज वगैरह मैथमेटिक्स एक्सेल में वगैरह रहेगा, बट इन पाइथन ये दिस गिव्स अस अ रिमाइंडर ऑफ अ नंबर। जैसे डिवाइड ऑपरेशन होता है वैसे ये रिमाइंडर देता है, डिवीजन करता है बट रिमाइंडर हमें देता है। आई गेस यू गाइज आर फॉरगेटिंग। हमने ये तीनों का कोड करके देखा था, ये देखिए यहाँ पे, राइट, ये हमने करके देखा है, यहाँ पे है क्लियरली। 12 डिवाइडेड बाय 4 आपको मिलता है 3.0,
मतलब ये क्या होगा, फ्लोट आंसर आता है आपको, राइट। और 12 डबल डिवाइड एज इन डबल बैक स्लैश डिवाइडेड बाय 4 आपको आंसर क्या आता है, इंटीजर, इसको इंटीजर आंसर आता है। और यही मैंने 12 डिवाइडेड बाय 5 किया है और एम्परसेंट यूज किया है और मॉड्यूलस ऑपरेटर, इस ये आंसर में जो आया है दिस इज नथिंग बट अ रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या रहता है, ये याद है ना सबको, क्या है ये 12 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 2, ये हो गया 10 माइनस ये 2, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट रिमाइंडर, ये यहाँ पे दिखाई देता है, राइट। और ये जो ऑपरेशंस है आपको क्या आंसर देते हैं, ये यहाँ का आंसर देते हैं, राइट। क्वेश्चन। क्लियर सबको, व्हाट आर डिफरेंट सिंबल्स। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू, और आपको ये याद नहीं आ रहा है तो यू शुड प्रैक्टिस अ लॉट। क्लियर। चलो माई लिस्ट इज इक्वल टू, और लिस्ट लिखने का तरीका देखिए, माई लिस्ट ये तो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और लिस्ट का नाम बोल सकते हो आप। उसके बाद इज इक्वल टू ऑपरेटर, देन हम क्या लिखते हैं, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट, इनको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है आपको लिस्ट, ओके। मैं एक काम कर सकता हूँ कि एम्प्टी लिस्ट भी बना सकता है, देखिए माई लिस्ट 1 इज इक्वल टू, पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, ओके। ये इतना लिखा तो आपका माई लिस्ट 1 क्या हो गया, एक लिस्ट टाइप का डेटा टाइप, लिस्ट डेटा टाइप हो गया उसका। इसके अंदर फिर आप डेटा भर सकते हो, डेटा में क्या क्या भरना है, अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप्स, इंटीजर, नंबर, जो भी है, 10, 12 और 15, 25.6, राइट, कॉमा कुछ भी मैं भर सकता हूँ, डेटा भरना है मुझे। कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे लिख सकता हूँ क्या जो व्हाइट में दिख रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट अ डेटा, आपको डेटा भरना है, ना कि रैंडम ये नंबर और स्ट्रिंग, इसका कुछ पाइथन में मतलब नहीं है ना। तो बोलिए अभी और एक कौन सा डेटा टाइप बचा है, कैन आई राइट ट्रू, ओके, ये भी भर सकते हैं, ये डेटा टाइप है ना अलग अलग, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स भी नंबर डालिए, 10 प्लस 5j, ये हो गया कॉम्प्लेक्स, है ना। सो ये जो हमने यहाँ पे लिखा, दिस इज कॉल्ड अ लिस्ट। लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। एग्जीक्यूट करता हूँ इस कोड को एंड आई विल प्रिंट। प्रिंट कैसे करना है, प्रिंट parenthesis and then my list 1, बाय द वे टैब प्रेस करने से वो ऑटो कंप्लीट होता है, टैब, ओके। एग्जीक्यूट कीजिए कोड, ये देखिए दिख रहा है आपको लिस्ट, और यस ये सर। ये लिस्ट है, कैसे पता चलता है, स्क्वायर ब्रैकेट एंड जो नंबर्स है और डेटा है वो सेपरेटेड बाय कॉमा, ओके, कॉमा सेपरेटेड डेटा एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसको लिस्ट बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट अ लिस्ट टाइप। और लिस्ट कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। सो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जहां पे मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स आपको स्टोर करना है, उस टाइम आप लिस्ट को यूज कर सकते हो, ओके। बाय द वे ये जो डेटा डेटा टाइप है कॉल्ड लिस्ट, ये क्या करता है, अलग अलग डेटा टाइप्स को लेता है, सच एज इंटीजर, फ्लोट। और पाइथन में देयर इज अ लेस बट अलग अलग, मतलब जावा में इफ आई वांट टू गिव यू एग्जाम, ऐसे कई डेटा टाइप्स है जिसमें सिर्फ नंबर स्टोर कर सकते हो। इवन वी आर आल्सो गोइंग टू सी, numpy में अरे नाम का एक डेटा टाइप है, ARRAY, वो सिर्फ नंबर लेता है, आप उसमें स्ट्रिंग स्टोर करोगे तो इट डज नॉट टेक। तो इसको एक नाम है, वॉट एवर ये प्रॉपर्टी है ना जो अलग अलग डेटा टाइप लेता है, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस कलेक्शन। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स, और होमोजीनियस एक डेटा टाइप, वो एक ही सेव करता है। तो यहाँ पे लिस्ट क्या है, हेट्रोजीनियस कलेक्शन, ओके। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो भी आपने पढ़ा है वैसे ही हेट्रोजीनियस कलेक्शन। उसके बाद ऑर्डर्ड कलेक्शन। ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे 10 लिखा है तो इसने प्रिंट भी 10 किया है, मैंने यहाँ पे 25.6 लिखा है, इसने यहाँ पे प्रिंट किया है। और सीक्वेंस देखिए,
मतलब 1 2 3 4 5 इसी सीक्वेंस में उसने प्रिंट किया है, 1 2 3 4 और 5, राइट। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड कलेक्शन, मतलब जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में पाइथन ने प्रिंट किया है, इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड कलेक्शन। हम आगे जाके एक डेटा टाइप पढ़ेंगे, ये सेट नाम का, ओके। ये अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। अनऑर्डर्ड मतलब मैंने 10 20 30 लिखा है, वो प्रिंट के टाइम पे 30 10 20 कुछ भी प्रिंट कर सकता है, बट सीक्वेंस मेंटेन नहीं करेगा, ओके। इसलिए वो हो गया अनऑर्डर्ड। इसमें एडिशन में होगा ये ये अभी लिस्ट में या सेट में देखेंगे, लिस्ट के सारे प्रॉपर्टीज हम बाद में पढ़ेंगे, ओके। लिस्ट पे एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, माइनस कैसे करना है, लिस्ट के नंबर डिलीट कैसे करना है, लिस्ट में प्रोग्रामेटिकली कैसे भरना है। अभी तो जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली इंटर कर रहा हूँ ना, रियल वर्ल्ड में आप डायरेक्टली सोर्स कोड चेंज कर सकते हो क्या? मतलब किसी एप्लीकेशन का और कोई भी प्रोग्राम का कोड चेंज नहीं होता ना, तो प्रोग्रामेटिकली नंबर कैसे भरना है इसमें, वो सारी चीजें हम देखेंगे। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले तो लिस्ट क्या है ये समझिए, देन विल स्टार्ट लर्निंग उसके प्रॉपर्टीज, उस पे मेथड्स, उसके फंक्शंस, ये अलग अलग चीजें हैं, ओके। चलो क्लियर। अभी लिस्ट कुछ भी हो सकता है, माई लिस्ट, मैंने 2 नाम लिखे हैं, बाय द वन ऑफ द प्रॉपर्टी वी मिस्ड, डुप्लीकेट वैल्यूज। लेट्स ऐड डुप्लीकेट नंबर्स, 10 ऐड करता हूँ, 10 ऐड करता हूँ, 10, एंड देन एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट कैसे करना है, पहले तो ये सेल है यहाँ पे, ये रन करना है, सॉरी ये दिख रहा है क्या किसी को, ये बटन आपको प्रेस करना है, इससे क्या होगा कि कोड एग्जीक्यूट होगा। कोड इज नथिंग बट दिस, ये जो है कोड ब्लॉक है आपका, तो ये इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा है वो रन होगा, उसका आउटपुट नीचे आता है, ये देखिए इस इधर आउटपुट आ रहा है, क्योंकि ये प्रिंट मैंने कॉल किया है फंक्शन यहाँ पे, ओके। सो इसे एग्जीक्यूट करते हैं, नीचे को एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए 10 यहाँ पे भी है, 10 है, 10 है, सो डुप्लीकेट आपने स्टोर किया है। अगेन ये जो सेट है इसका प्रॉपर्टी है इट डजंट टेक डुप्लीकेट्स। आप लिख सकते हो 10 बार भी डुप्लीकेट इंसर्ट करो, बट प्रिंट जब भी होता है तब एक बार प्रिंट होता है, ओके। क्लियर सब। लेट्स मूव विद द, और इन कॉम्बिनेशंस है, लिस्ट 2 इज इक्वल टू, हमने ये प्रिंट किया है, फ्रूट्स इज इक्वल टू, मतलब फ्रूट्स का एक कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, तो इसलिए फ्रूट्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। एंड देन लिस्ट 1, बाय द वे ये जो वेरिएबल है इसका प्रोग्रामेटिकली मुझे चेक करना है डेटा टाइप, मतलब ये इसका डेटा टाइप कौन सा है प्रोग्रामेटिकली, तो कैसे चेक करना है, अभी देख के तो पता चलता है आपको। चलो अपना ही एग्जांपल लेते हैं, माई लिस्ट 1 देख के पता चलता है कि ये लिस्ट है, बट ये प्रोग्रामेटिकली कैसे प्रूव करोगे कि ये लिस्ट है? We should use in the type. Type and my list. बाय यूजिंग टाइप फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन। ये जो मैं लिख रहा हूँ टाइप एंड देन ये पैरेंथेसिस, मैं ऐसे कभी जहां पे भी लिखता हूँ ये पैरेंथेसिस और ये वर्ड, मोस्टली इसको बोलते हैं फंक्शन, बाय यूजिंग टाइप फंक्शन। आगे जाके टपल पे भी यही यूज करने वाले, सो विल सी टाइप एंड देन आई विल गिव अ वेरिएबल का नाम माय लिस्ट 1, रन कीजिए, दिख रहा है डेटा टाइप, ये देखिए लिस्ट। तो हमने प्रोग्रामेटिकली ये प्रूव किया कि दिस इज अ लिस्ट डेटा टाइप। यस अथर्व, you have, okay. Sir, can we use other name than list, or it is specifically we have to use list only? No, you can use different names, no, variable names, those are just a variable names, so different variable names you can use, not an issue. क्लियर सबको, वेरिएबल के नाम अलग अलग यू कैन गिव, उसी डे 1 पे हमने देखा था डिफरेंट वेरिएबल के नाम। सो दिस इज जस्ट अ लिस्ट, बाय द इंटरेस्टिंग फैक्ट, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट स्टोर कर सकते हैं, देखिए व्हाट आई हैव डन हियर इज, ये एक लिस्ट है, उसके अंदर मैंने और एक लिस्ट डाला है, देखिए लिस्ट के अंदर लिस्ट,
डिफरेंट डेटा टाइप्स लेता है ना, तो लिस्ट भी डेटा टाइप है, तो उसके अंदर वो भी स्टोर होना चाहिए, राइट? एंड दैट हैपेंस। बाय द वे, नॉट ओनली दिस, लिस्ट के अंदर मैं कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ। ये देखिए, is 3 लेस देन और इक्वल टू 5, इसका आंसर क्या आएगा? 3 लेस देन और इक्वल टू 5 का आंसर क्या आएगा? ट्रू है ना, 3 लेस है ना, हाँ, तो उसका आप आंसर देखोगे, ये सॉल्व होके यहाँ पे आंसर मिला है, ट्रू। मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी लिस्ट के अंदर हो सकते हैं। क्लियर? एंड so this is a type list. You can try list के अंदर और क्या क्या हो सकता है, such as boolean, string, list के अंदर list, calculations, logical calculations. Okay, the next data type is a tuple. Tuple similar to the list, ये similar to list है, list जैसा है वैसा ही है, and a tuple is created so enclosed with a parenthesis. parenthesis मतलब ये, and separated by commas. So data comma से separate होगा, but enclosed parenthesis होगा। जैसे enclosed वहां पे square bracket में होता था, यहाँ पे parenthesis में होगा। So that is the difference. And there is one more thing called तो आप बोलोगे सर लिस्ट दिया है तो टपल देने की क्या जरूरत, सिर्फ ब्रैकेट तो चेंज किया है। So why there is a difference? ये देखिए, फ्रूट्स, एप्पल, चेरी, डेट्स, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा तो क्या होगा? ये हो गया लिस्ट। इसका देखिए टाइप लिस्ट, इसको ही पैरेंथेसिस कर देता हूं मैं, पैरेंथेसिस कर दिया, एंड देन ये टाइप प्रिंट किया, इसका हो गया टपल। ओके, सो व्हाई देयर आर टू डिफरेंट डेटा टाइप्स सिर्फ ब्रैकेट चेंज करने से? So it has a different, actually tuple is called a read only version of a list. जैसे लिस्ट चेंज होता है डायनामिकली, वैसे टपल चेंज नहीं होता। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे दो डेटा टाइप्स बनाए गए हैं, एक तो चेंज होने वाला, एक तो चेंज नहीं होने वाला। और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है तो ये चेंज होता है, स्क्वायर पैरेंथेसिस लिखा है तो ये चेंज नहीं होगा। ओके, और ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं म्यूटेबिलिटी। तो लिस्ट आर म्यूटेबल एंड टपल्स आर इम्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल। ओके, जो हर एक चीज को इन्होंने नाम दिया है। डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर करता है तो उसका नाम होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ओके, वो चेंज कर सकते हैं क्या? उसको म्यूटेबल, इम्यूटेबल। किस ऑर्डर में प्रिंट करता है? ऑर्डर्ड कलेक्शन, अनऑर्डर कलेक्शन। तो प्रॉपर्टीज के नाम है, ये नाम स्पेसिफिक आपको इंटरव्यू में यूज करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल? पहले तो स्टार्ट होगा व्हाट आर डिफरेंट डेटा टाइप्स, फिर आप बोलोगे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये वो, देन वो बोलेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो बताइए, ऑर्डर्ड कलेक्शन, अनऑर्डर, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, राइट? जो भी आप प्रॉपर्टीज आप सीखोगे, एंड देन ही विल आस्क म्यूटेबल, इम्यूटेबल क्या होता है, तो डुप्लीकेट्स। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ओके, देयर इज परसेंट हु लिखने से आपको कितने कितने वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है प्रोग्राम में, ये पता चलता है। जस्ट साइड इंफॉर्मेशन, परसेंट हुज, परसेंट WHOS ऐसे लिखने से पूरे प्रोग्राम में आपने कितने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इनका पूरा डिटेल्स आपको मिलता है, अभी तक जितना आपने किया है। ओके, क्योंकि पाइथन में वेरिएबल डिलीट करने का कुछ ऑप्शन नहीं है ना। होप डे 2 डे 3 में हमने सीखा था ड्रॉबैक्स ऑफ पाइथन। पाइथन के ड्रॉबैक्स क्या है? वो बहुत स्लो है एंड डिलीट नहीं कर सकते आप। एक बार वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, मतलब वेरिएबल क्रिएट किया, तो वो डिलीट नहीं हो सकता, राइट? ये ड्रॉबैक है पाइथन का। क्लियर? तो कितने वेरिएबल्स मेरे मेमोरी में पड़े हैं ये देख सकते हो। ज्यादा वेरिएबल पड़े हैं तो आपका रैम फुल होगा एंड कंप्यूटर हैंग होने के चांसेस है ना। इसीलिए हम कर्नल भी बंद करते थे, जब कर्नल शटडाउन करते हैं पाइथन, ये रनिंग स्टेटस यहाँ पे जाके शटडाउन ऑल कर्नल्स, शटडाउन ऑल क्यों करते हैं? क्योंकि ये अननेसेसरी आपके रैम पे पड़ा रहता है
तो इसलिए सब कैशे क्लीन करने के लिए हम कर्नल भी शट डाउन करते हैं। ओके, क्लियर सबको? स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ओके। इनके प्रॉपर्टीज हम बाद में देखेंगे, बट अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट इज द डिक्शनरी। एक डिक्शनरी नाम का डेटा सेट है, डेटा डेटा टाइप है, सेट नहीं, डेटा टाइप है। सो इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? जैसे लिस्ट और टपल इंडिविजुअल एलिमेंट लेते थे, मतलब कॉमा ले आप एक एक डेटा टाइप लिखते थे, वैसे डिक्शनरी नहीं लेता। डिक्शनरी इज नथिंग बट की एंड वैल्यू पेयर। इंग्लिश डिक्शनरी देखा है क्या कभी आपने? इंग्लिश का डिक्शनरी, उसमें क्या रहता है? वर्ड रहता है और उसका मीनिंग रहता है, वर्ड मीनिंग। सेम लॉजिक पाइथन का भी डिक्शनरी में है। पाइथन का डिक्शनरी क्या करता है? की एंड वैल्यू पेयर, की एंड वैल्यू पेयर, पेयर में वो सेव करता है इंफॉर्मेशन। मतलब ये जैसे वेरिएबल का नाम है, वैसे वेरिएबल का नाम मैंने दिया, इज इक्वल टू किया, एंड देन इसको बोलते करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अभी पहले हो गया स्क्वायर, नेक्स्ट हो गया पैरेंथेसिस, नाउ हो गया करली ब्रैकेट। बट करली ब्रैकेट में सिर्फ डेटा नहीं लिखना है आपको, अभी की एंड वैल्यू पेयर देने हैं। ओके, की एंड वैल्यू पेयर मतलब ये देखिए, नेम देन 2 कोलन, इसको बोलेंगे कोलन, स्पेसिफिकेशन सर। वापस एक डेटा टाइप। यस, स्क्रीन नहीं दिसत आहे का? यस, सॉरी, आवाज नाही आला। स्क्रीन दिसत? Hello sir, this is what I did on Monday. Okay, sorry. स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? कॅन यू गाइज क्विकली कन्फर्म? Yes, sir. Screen is visible. Yes sir, yes sir. So maybe ज्यांना स्क्रीन दिसत नाही त्यांचा नेटवर्कचा इश्यू असेल, सो प्लीज चेक, है ना? ओके, तो डिक्शनरी क्या करता है? डिक्शनरी स्टोर्स की एंड वैल्यू पेयर। कीज नेम, नेम में मैं नेम स्टोर करूंगा, सेक्स मेल फीमेल, एज कितना है 32, मैरिड ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर यूज कर सकते हो, सारे डेटा टाइप चलेंगे, नॉट एन इशू, है ना? ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज की एंड वैल्यू पेयर। ओके, की एंड वैल्यू पेयर में देना है आपको। जैसे डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग, तो वैसे ही यहाँ पे लिखना है। तो ऑब्वियस इसका यूज केस क्या होगा? एक पर्सन का पूरा डिटेल लिखना है तो, नहीं तो एक गाड़ी के अलग अलग प्रॉपर्टी स्टोर करने हैं तो, मतलब मान लीजिए कौन सा है अभी लेटेस्ट, BMW X3 आया है ना, बैटरी ऑपरेटेड, और X और M कुछ आया है वो 2.3 करोड़ का, तो उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है? बैटरी ऑपरेटेड है क्या? फ्यूल, EV, ओके, नंबर ऑफ इंजन, वी शेप, और उसका कैपेसिटी, हाँ, सिलेंडर, ये सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। मतलब मैं वेरिएबल का नाम दूंगा BMW X7, इफ आई प्रिंट आई विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। बोलिए BMW, चलो BMW X7 सॉरी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, पहले क्या बताएंगे आप? फ्यूल, फ्यूल के फ्यूल, फिर उसके बाद ये आएगा बैटरी का है कि डीजल, ठीक है, डीजल। चलो नेक्स्ट, इंजन, इंजन इन सीसी, इसको कितना स्टोर करना है? 2500, ओके, ठीक है। आई कैन स्टोर सच इंफॉर्मेशन, राइट? अलग अलग इंफॉर्मेशन में स्टोर कर सकता हूँ। सॉरी, ये यहाँ पे ये ब्रैकेट चाहिए था, ओके। तो डिफरेंट, अभी BMW X7 के सारे प्रॉपर्टीज में एक जगह स्टोर कर सकता हूँ। इफ आई एग्जीक्यूट एंड देन BMW X7 भी प्रिंट करके देखिए यहाँ पे, देन आपको BMW X7 के सारे प्रॉपर्टीज मिलेंगे। देखिए
तो ये किसी ऑनलाइन वेबसाइट में आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिखाना है कहीं पे, तो BMW X7 पे क्लिक करने के बाद स्पेसिफिकेशंस आते हैं ना, ऐसा यूज केस कहीं पे देखा होगा, कहीं तो क्लिक करने से सारे डिटेल नीचे आते हैं, एक सीक्वेंस में लिखा रहता है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, प्रोडक्ट डिटेल्स, दैट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ डिक्शनरी। हाँ, स्पेसिफिकेशन उसके डिटेल्स, right? So these are the different use cases for the list. Importance is key and value pair separated with comma, right? अलग अलग डेटा भी स्टोर है आपके यहाँ पे, ये देखिए, दिस इज बुलियन, ये हो गया टेक्स्ट, दिस इज अ नंबर। क्लियर सबको? वी आर नॉट गोइंग इन डेप्थ हम नहीं जा रहे, इन डेप्थ आफ्टर दिस विल कंप्लीट, मतलब फंक्शन वगैरह है वो देखेंगे इन डिटेल में। सो तो अब आपको यहाँ तक तो पता है, अभी ये दो क्या है हम बाद में देखेंगे कल, ओके? आई विल नॉट एक्सटेंड, ऑलरेडी आप लोग फंक्शन नाही बोलत, नाही ह्याच्यानंतर फंक्शन रजिस्टर मध्ये व्हेरिएबल नाही. आहे ना, व्हेरिएबल हे काय, पर्सन वन इज नथिंग बट वेरिएबल। एक्चुअली इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा मेमोरी में, एक सेम आपके हार्ड डिस्क पे एक जगह लेगा वो, द कर्नल, राइट? तो इस कर्नल का जगह का नाम क्या होगा, पर्सन वन। इसका मेमोरी लोकेशन जो भी है वो XXX, आपको पता है ना, आईडी नाम के फंक्शन से आपको ये एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है। फिर इसके अंदर डेटा रहेगा, नेम कोलन जो भी है वो, देन सेक्स ये रहेगा, एज, समथिंग लाइक दिस इट विल बी देयर। तो ये ऐसे मेमोरी में स्टोर होगा, ओके? सीक्वेंस एंड ऑल एवरीथिंग इज सेम, बट विल सी अलग अलग प्रॉपर्टी जो मैंने एक्सप्लेन किए इन डिटेल हम देखेंगे अब इसके बाद। तो ये हो गया आपका, बाय द वे क्विकली कवर सेट का भी आप देख सकते हो, माई सेट इज इक्वल टू पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट एंड सिर्फ डेटा, ओके? सिर्फ नंबर हो सकता है, नहीं तो कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। तो अलग अलग वही है, नॉट अ बिग डील। फ्रोजन सेट भी सेम रहता है, करली ब्रैकेट उसके अंदर डेटा, कल देखेंगे, नॉट एन इश्यू, नॉट इन सच अ हरी, बट आई वांट यू टू प्रैक्टिस की आज जो हमने देखा, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। एक्सपेक्टेशन इतना ही है कि आप प्रिंट करके देखिए, ट्राई टू क्रिएट ऑन योर ओन, अलग अलग यूज केस लिखिए, जैसे डिक्शनरी के यूज केसेस थे मैंने BMW का बताया, ऐसे 2-3 यूज केसेस लिखिए रियल वर्ल्ड सिनारियो में, पेन ड्राइव के स्पेसिफिकेशन, राइट? हार्ड डिस्क के स्पेसिफिकेशन, लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन, कार का स्पेसिफिकेशन, घर का स्पेसिफिकेशन। तो घर के अंदर घर का नाम, अलग अलग स्पेसिफिकेशन दीजिए, स्क्वायर फीट एरिया, नंबर ऑफ बेडरूम्स, कारपेट एरिया, नंबर ऑफ बालकनीज। तो ये क्या हो गया, एक यूज केस हो गया, राइट? ये ऐसे आई वांट यू टू क्रिएट एंड प्रिंट। कल एटलीस्ट जब आप क्लास ज्वाइन करोगे, आई वांट एवरीबॉडी टू पेस्ट, मतलब चैट में आप लिखिए आपने क्या क्या यूज केसेस उसके एक्सप्लोर किए, है ना, डिक्शनरी के। क्लियर सबको? ऑनलाइन क्लियर होमवर्क और प्रैक्टिस कीजिए जो जो हमने किया है, एंड देयर इज फाइनल सम इंस्ट्रक्शंस, जो जो लोग, यस नहीं है 2 मिनिटापासून घ्या येतील तर थोडं। So those who are joining for the first time, maybe we can connect for 15 minutes, 7:15 to 7:30 हम connect कर देंगे। Remaining regular student, you may disconnect, okay? आप लोग disconnect कर सकते हैं, not an issue। जो लोग आज डेमो लेक्चर के लिए है, for them maybe we can continue from here onwards। So thank you all for attending। ओके, बाय द वे अटेंडन्स टाकून द्या, चलो हाँ बघूयात ना, ठीक है। अथर्व, जितेंद्र, आप लोग डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, ओके? रिव्हिजन होईल, थांबतो। ओके, नथिंग, जस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर अदर स्टूडेंट्स, नॉट एन इश्यू, ठीक है? ओके, दोज हु आर न्यू,
Prasad, I guess you are also there for from day one, right? Prasad, Ujjwala. ठीक है. I see Kumar, Manali, Mayur and Pooja and Kranti Singh. Yes, sir. Kranti Singh. Kranti. Yes. ओके, क्रांती सिंग. ठीक आहे. तर तुमचं आता तुम्हाला बॅकग्राऊंड आहे का काही पायथनचं? No, sir. Okay. What about others? Kumar, Vijay, No, sir. and Manali. Okay. What No, about sir. Mayur? Sir, I'm also from day one. Oh, you are also there. Not an issue. Okay. So Pooja, what about Pooja? So I see only Kumar, Vijay, Kranti Singh, Manali, and Pooja. 4 people are joining new. So instructions for all of you. पहले तो आपको Python इंस्टॉल करना है. ओके, क्लियर? और ये Yes, sir. इंस्टॉलेशन कैसे करना है? आप इफ यू आर इन द ग्रुप, मैं ग्रुप में अभी शेयर करूंगा गूगल ड्राइव के लिंक्स. सारे गूगल ड्राइव का लिंक आपको शेयर कर दूंगा. उस गूगल ड्राइव के लिंक्स में आपको पाइथन इंस्टॉलेशन के फाइल है, मतलब पाइथन इंस्टॉलेशन का फाइल है. उस पाइथन इंस्टॉलेशन फाइल को आपको फॉलो करना है. ओके, वहां पे सारे Okay, मेथड्स sir. दिए गए हैं, लिंक दिया गया है, आप इंस्टॉल करना है पहले तो आपको. ओके, लेट मी शो यू द डिटेल.